ये कहानी है प्रयागराज के कप्तान और सितारा की। एक ऐसा रिश्ता जो दोनों परिवारों की सहमति से, रजामंदी से हुआ, समाज की बैठक में तय हुआ। अरेंज मैरिज थी, लड़की ने भी साफ तौर पर हाँ कहा था, लेकिन शादी के बाद लड़की का रंग और मिजाज दोनों बदल गए। शादी की पहली रात कप्तान को उसकी पत्नी का साथ नहीं मिला, बल्कि सुहागरात में एक चाकू और धमकी मिली, अगर पास आए तो मार दूंगी और खुद की जीवन लीला समाप्त कर लूंगी। उस रात से कप्तान डर में जीने लगा। हर रात सितारा चाकू लेकर सोती थी और फिर सामने आए वो चैट्स जिनमें सितारा के कथित प्रेमी ने लिखा, अगर कुछ बोलेगा तो 10-20 लड़कों से हमला करवा दूंगा। सबसे चौंकाने वाली बात, ये लड़का रिश्ते में सितारा का भतीजा है और वही लड़का अब कोर्ट मैरिज का दावा भी कर रहा है। परिवारों ने मिलकर मामला सुलझाने की कोशिश की। सामाजिक रूप से लिखित समझौता हुआ और लड़की को ससुराल दोबारा भेजा गया, लेकिन कुछ भी बदला नहीं। घर लौटी सितारा कुछ दिन चुप रही और फिर एक रात सितारा चुपचाप घर से छत कूद कर भाग गई। फिर 1 जून की रात सितारा पिलर के सारे घर से बाहर निकली। सीसीटीवी कैमरे में साफ दिखा और तब से वो वापस नहीं लौटी। अब खबर है उसने कोर्ट मैरिज कर ली, उसी भतीजे से जिससे प्रेम था। इस बात की तस्दीक करने के लिए कप्तान का परिवार कागजी सबूत ढूंढ रहा है। जब हमने कप्तान की मां से बात की तो वो बात करते करते रो पड़ी। सर बहुत खुश दिल से शादी किए थे हम लोग, बहुत क्या बताए, बोल ही नहीं जा रहे। तो बहुत से तक डर क्यों लग रहा है? हमारे लड़के के साथ बड़ी गलत कर रही थी सर। अगर मार देती तो हम क्या करते सर। सर फंसाने चाकू लेकर हमारे लड़के को मारती थी, लग दिखाती थी, धमकाती थी कि हम हमारे पास आओगे तो हम तुमको मार दूंगी, हम अमन के पास जाएंगे, हम उससे प्यार करते हैं सर। हम लोग को बहुत जीना मुश्किल हमारे लड़के कर दी सर। बहुत रोता था, मतलब हम लोग से बताता था, कहता तुम कहाँ हमको फंसा दी, ये मारने के हमके कहती। हम लोग सुने तो हम लोग को बड़ा दिल धड़का कि बताओ शादी करें, ये कैसी लड़की है, बहू कैसे ले आए घर पे, कैसे बोल रही थी। पूरा परिवार आज भी डरा हुआ है, कहीं वो लड़की लौट कर आई और कोई नया आरोप न लगा दे। इस पर कप्तान कहता है, सर 29 अप्रैल को हमारी शादी हुई थी और मैं तो बहुत खुश था सर उस दिन। और रात को जो है जब मैं गया लड़की के पास तो सर वो चाकू ली हुई थी। मैं सोचा ये चाकू क्यों ली है, तो मेरे मन में कुछ ऐसे मैं सोचने लगा, कहा चलो कॉमन सी बात है, चाकू ली होगी। लेकिन सर मैं जब उसको टच करने गया तो मुझे चाकू कह रहे, मतलब धमकी देने लगी कि अगर टच करोगे हम तुमको मार देंगे या तुमको मारेंगे, अपने आप को मार देंगे। तो मैं बोला ऐसा क्यों? कह रही है कि मैं और किसी से प्यार करती हूँ और उसका अमन नाम है। मैं बोला अच्छा हम का रिश्ते में क्या लगता था वो? सर वो रिश्ते में जो है भतीजा लगता था। हाँ, लड़की के वो भतीजा लगता था, वो मौसी लगती थी। अब कप्तान का परिवार एफआईआर और समझौते के साथ थाने और प्रशासन से न्याय की मांग कर रहा है। उसका सवाल साफ है, अगर शादी समझौते से हुई थी तो फिर ये धोखा क्यों? और क्या कानून ऐसे मामलों में सिर्फ आरोपों पर ही चलेगा? ये कहानी सिर्फ कप्तान और सितारा की नहीं है, ये उन हजारों परिवारों की है जो शादी के नाम पर साजिश का शिकार होते हैं। रिश्ते जब प्यार नहीं, छल और भय के आधार पर बने तो वो जीवन नहीं, मौत की तैयारी बन जाते हैं। आगे कप्तान बताता है कि उसकी पत्नी सितारा को जब भी तथाकथित आशिक अमन से बात करनी होती थी, वो चाकू सटाकर मरने और जीवन लीला समाप्त करने की धमकी देने लगती थी। घर वालों को फंसा देने की धमकी भी देती थी। सोशल मीडिया का वायरल कुछ तस्वीरें, सोनम, उसके बाद नीला ड्रम, लेकिन अब प्रयागराज में भी कुछ ऐसी कहानी सामने आई। हालांकि इस शख्स की किस्मत अच्छी रही कप्तान की कि ये उस लम्हे यानी उस मंजर से गुजरने से बच गया। हालांकि जिस तरह का मंजर था ये आज भी याद करता है तो शादी के नाम पर रो पड़ता है और कहता है मैं शादी नहीं करूँगा, और परिवार वाले डर से जाते हैं। मसला वही सोनम जैसा, नीले ड्रम जैसा, धमकी कुछ उसी तरह। लेकिन किस्मत कप्तान की अच्छी थी कि दुल्हन खुद घर को रात को 12 बजे तकरीबन छोड़कर कूदकर भाग गई। तब इनको पता, और सबसे बड़ी बात इसमें एक एंगल और आया कि भतीजी और मौसी ने अपने भतीजे से शादी कर ली। मतलब कप्तान की पत्नी ने अपने भतीजे से शादी कर ली। सोनम का भी एंगल था
भतीजे और भतीजे का भी एंगल था, यानी कप्तान की किस्मत अच्छी रही जो उस पूरी कहानी से बच गया। अब शादी से कप्तान तौबा कर रहे हैं।